अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ स्वरा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 16 की एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को जानना है कि वो क्या होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज़ डिनोटेड बाय दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ज़ीरो either from left to left or from right of ज़ीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू रियल नंबर की इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। दो लाइंस होती हैं और सेंटर में आपके पास x लिखा होता है और ये आपके पास डिस्टेंस होता है x फ्रॉम ज़ीरो। इफ़ x इज़ अ रियल नंबर, अगर x जो है आपके पास कोई रियल नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड्यूलस वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ x इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड इज़ डिफाइंड एज अंडर। वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और डिस्टेंस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका आंसर जब भी आएगा आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा, ये नेगेटिव नहीं होता है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन सेट मालूम करना है हमने। जिस तरीके से एक्सरसाइज 6.1 की थी, सेम इसी तरीके से ये काम करना है, बट यहाँ पे आपके पास मॉड्यूलस का साइन आएगा। मॉड्यूलस का साइन को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, चलिए सीखते हैं। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक जब हम इसको करते हैं, ये जो दो साइन आपको दिख रहे हैं, इनको डेफिनेशन के मुताबिक इन्हें हटाना है। तो जब भी हटाएंगे हम, तो आपके पास मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे बाहर लिख लिया जाता है। 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू, इक्वल के बाद दो साइन मौजूद होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इन दोनों साइनों को आपने एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू 6 एंड 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू -6। इसे सॉल्व करते हैं और x की हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। देन ये हो जाएगा आपके पास x, यहाँ पे 2x + 1 है, इज़ इक्वल्स टू 6 - 1। 6 में से 1 को माइनस करें, आपके पास आएगा 5x। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन x इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2। एक x का आंसर ये आ जाएगा आपके पास। और सेकंड सॉल्व करते हैं। 2x प्लस का 1 है, वहाँ जाके आपके पास ये माइनस का 1 हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस, -7 2x, x इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 2। दूसरा आंसर आपके पास x का ये आ गया। आंसर आने के बाद हमने इसको सॉल्यूशन सेट में पुट करना है। सॉल्यूशन सेट में आप इन दोनों के आंसर को लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, पहले छोटी वैल्यू आती है, जो छोटा आंसर है आपका, पहले वो आ जाएगा -7/2, देन 5/2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 2, mod 5x - 12 इक्वल्स टू 7 वेयर x बिलोंग्स टू w। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी किया एंड वी नो दैट w रिप्रेजेंट करता है आपको होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। w इक्वल्स टू 0 1 2 3। हम जानते हैं होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ये कह रहे हैं यहाँ पे आपका इसका जो भी आंसर आएगा मॉड्यूलस का, इसमें x जो है वो बिलोंग करना चाहिए w से। ओके, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसमें से मॉड हटाते हैं तो आपके पास आंसर मॉड के बाहर इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। 5x - 12 इज़ इक्वल्स टू +-7। अब इस +-7 को एक बार हम लोग प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में। देन 5x - 12 इज़ इक्वल्स टू 7 एंड 5x - 12 इज़ इक्वल्स टू -7। 5x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और 12 इक्वल के बाहर जाके प्लस हो जाएगा। 12 + 7 इज़ इक्वल्स टू 19। 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 19 डिवाइडेड बाय 5। सेम इसी तरीके से हम
माइनस में सॉल्व करेंगे 5x x इक्वल्स टू -7, माइनस का 12 है, इक्वल के बाहर जाके वो +12 हो जाएगा। 12 में से 7 गए तो आंसर आपके पास आता है 5x इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे, देन x का आंसर आ जाएगा आपके पास 1, x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ बन जाएगा इसका सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में इन्होंने स्टार्टिंग में हमें कहा था कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए W से, होल नंबर से, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए इसके अंदर और डेसिमल में नहीं आंसर आना चाहिए, सिर्फ एक होल नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों आंसर में जो आपके पास होल नंबर है वो सिर्फ सोल्यूशन सेट में लिखा जाएगा और बाकी जो फ्रैक्शन के या डेसिमल के आंसर हैं वो सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 1 और यहाँ पर हम लिख के बताएंगे 1 बिलोंग्स टू होल नंबर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं मॉड ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 12। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपने लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक जब हम मॉड का साइन हटाते हैं तो आपके पास इक्वल के बाद प्लस माइनस लग जाता है। तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। अब इसे एक बार हम प्लस में खोलेंगे और एक बार माइनस में। 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 12 एंड 2x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू -12। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 एंड 7 1 से 7 प्लस 1 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाहर भी जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको कैंसिल करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। देन x इज इक्वल्स टू 42। एक x का आंसर ये आ गया आपके पास। अब सेकंड आंसर फाइंड आउट करना है हमें। टू एक्स इक्वल्स टू -12 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यही आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। 2x इक्वल्स टू -84, 12 इंटू 7 इक्वल्स टू 84। देन x इक्वल्स टू -84 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल्स टू -42। एक आंसर आपका प्लस में आया और दूसरा आंसर आपका माइनस में आ गया। 2 1 ज़ा 2 एंड 42। अब इसका बनाना है हमने सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। पहले आप छोटी वैल्यू लिखते हैं -42, देन बड़ी वैल्यू 42। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 8। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक जब हम मॉड का साइन हटाते हैं तो इक्वल के बाहर आपके पास प्लस माइनस के दो साइन आ जाते हैं, इक्वल्स टू +-8। अब एक बार हमने इसको प्लस में सॉल्व करना है, दूसरी बार माइनस में। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू -8। अब सबसे पहले अपने डिवीजन को ख़त्म करना है। यहाँ पर आपके पास 3 डिवाइड हो रहा है, इसे इक्वल के बाहर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 3 ज़ा 24। अब प्लस के 1 को इक्वल के बाहर लेके जाएंगे, देन 2x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 1। 2x equals to 23, then
23 डिवाइडेड बाय 2। पहला आंसर x का ये आ जाएगा। सेकंड अब सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 3 से 24 -24। 2x प्लस 1 प्लस का 1 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो आपके पास ये माइनस का 1 हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल्स टू -25। x इज इक्वल्स टू -25 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। पहले आपके पास आएगी छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाय 2। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है और नेगेटिव आपके पास बड़ी वैल्यू होती है। एंड 23 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, mod of 5x minus 3 minus 8 equals to 4 where x belongs to नेचुरल नंबर। सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पहले बताना है कि नेचुरल नंबर, ये कहना है इसका जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें से जो भी नंबर आएगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, इसका आंसर वही आंसर में सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। 5x माइनस 3, ये दो आपके पास जो टर्म्स हैं ये मॉड के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हम मॉड के बाहर जो भी नंबर है उसे इक्वल के बाहर भेजेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड अकेला रह जाएगा देन उसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, हमने लिख के और फिर प्लस माइनस का साइन अप्लाई करना है। पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको। 5x माइनस 3 मॉड में है इक्वल्स टू 4, प्लस का माइनस का 8 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। देन 5x माइनस 3 मॉड इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 12। अब आप लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक जब भी हम मॉड का साइन हटाते हैं तो आपके पास इक्वल के बाहर प्लस माइनस के दो साइन आ जाते हैं। इसके बाद आपने इसे एक बार प्लस में सॉल्व करना है और एक बार माइनस में। 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 12 एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 12। 5x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, इक्वल्स टू 12 माइनस का 3 है, वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा। 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15, 5x। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 3, देन माइनस माइनस प्लस माइनस का 15, 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 5, सेम यहाँ भी यही काम होगा। x इक्वल्स टू माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे हम कैंसिल करते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, 1 एंड 3। देन x के आपके पास आंसर आ जाएगा, एक आंसर आएगा x इक्वल्स टू +3 एंड x इक्वल्स टू -3। अब बनाते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। देन सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ वो आंसर आएगा जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता। और यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव है। पॉजिटिव 3 आपके पास सिर्फ आंसर में इंक्लूड होगा, -3 इंक्लूड नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर और यहाँ हम लिख देंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, mod of 5x plus 1 divided by 7 minus 3 equals to 8। सोल्यूशन। देन कॉपी कर लीजिए अब पूरे सवाल को एज इट इज़।
-3 जो है आपके पास मॉड से बाहर है, तो सबसे पहले हमने -3 को इक्वल के बाहर भेजना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8 + 3। 8 + 3 इज इक्वल्स टू 11 एंड 5x + 1 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आ जाएगा मॉड के साथ। अब हमने मॉड्यूलस का साइन को हटाना है। जब भी मॉड्यूलस के साइन को हटाएंगे तो हमने कब बताना है कि भाई बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक 5x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू ±11। से एक बार आप प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में। 5x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11, देन 5x + 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू -11। अब करते हैं इसको सॉल्व। 7 डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसे इक्वल के बाहर पहुंचा के हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5x + 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 7। 11 इंटू 7 इक्वल्स टू 70। देन 5x + 1 प्लस का 1 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो ये आपके पास ये 77 हो जाएगा। इक्वल के बाहर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 77 - 1। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। 5x + 1 इज इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई बाय 7। 5x + 1 इज इक्वल टू -77। 5x इक्वल्स टू -77 देन -1। अब अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 77 - 1 इज इक्वल्स टू 76। 5x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाहर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। एक x का आंसर आ गया 76/5। सेकेंड आपके पास आ जाएगा 5x इक्वल्स टू -78। देन x इक्वल्स टू -78 डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड आंसर आपके पास ये आ गया। अब हमने बनाना है इसका सोल्यूशन सेट, और इसके अंदर हमारे पास कोई कंडीशन इन्होंने नहीं दी थी, तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, पहले हमेशा नेगेटिव वैल्यू पहले आएगी, या छोटी वैल्यू हम कहें तो वो पहले आएगी। 78 डिवाइडेड बाय 5 देन 76 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, mod of 2x plus 3 divided by 4 plus 2 equals to 7। सॉल्यूशन देन कॉपी। मॉड के पास आपके पास यहाँ पर मॉड के बाहर +2 गिवन है, +2 को पहले इक्वल के बाहर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 7 - 2। 7 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आपके पास आता है 5। 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद आप मॉड का साइन हटाएंगे। जब मॉड का साइन हटाएंगे तो हमने लिखना है यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक जब भी आप इसका मॉड का साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी के बाहर आपके पास दो साइन आ जाते हैं, इस इक्वल्स टू +-5। अब इसे एक बार हम प्लस में सॉल्व करेंगे और दूसरी बार माइनस में। डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -5। डिनोमिनेटर में 4 गिवन है, 4 को सबसे पहले इक्वल के बाहर ले जाइए। 2x + 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ भी सेम यही काम हो जाएगा। 2x + 3 इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 4। 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5 4 = 20 एंड 2x + 3 इज इक्वल्स टू -20।
इसके बाद स्टेप में आपके पास 3 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 3। 2x इज इक्वल्स टू 20 में से 3 को माइनस करें तो आंसर आता है 17। देन x इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 2। पहला आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर आपके पास आएगा -20 माइनस 3। देन x इक्वल्स टू -23। x इज इक्वल्स टू -23 डिवाइडेड बाय 2। अब बनाएंगे इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं इन्होंने दी है, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएंगे दोनों। और इसमें से जो छोटा आंसर है उसे हम पहले लिखेंगे, जो कि है -23 डिवाइडेड बाय 2, देन 17 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, mod of 3x plus 6 divided by 12 then plus 1 equals to 3 where x belongs to integers। x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, जो भी आंसर आपका आएगा वो इंटीजर से ही आना चाहिए। अगर इंटीजर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो वो आंसर सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगा। सवाल के बाद आप सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ बताना है वी नो दैट इंटीजर्स का जो सेट होता है वो इक्वल होता है 0, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टार्ट 0 से होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तमाम नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन आपने क्या करना है, +1 मॉड के बाहर है, पहले +1 को वहाँ पे मूव करते हैं। ये हो जाएगा 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 3 - 1। 3 में से 1 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। देन 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12। अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं मॉड्यूलस को हटा सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल के बाहर आपने 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू ±2। इसके बाद आप इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 2 एंड 3x + 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू -2। ये हो जाएगा आपके पास 3x + 6 इज इक्वल्स टू 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। देन 3x + 6 इक्वल्स टू 12 × 2 = 24। प्लस का 6 है, वहाँ पर भेजेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 - 6। 24 में से 6 को माइनस कीजिए तो आंसर आता है 18। देन x इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। देन x इक्वल्स टू 6। एक x का आंसर 6 आ गया। अब सेकंड फाइंड करना है, 3x + 6 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 12। 3x + 6 is equals to -24. Then 3x equals to -24 divided by 6. 24 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, माइनस होगा ना। ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -24 - 6। देन x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -30 एंड 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -10। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 10 = 30। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई +6 और दूसरी आपके पास आ जाएगी -10। अब इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में आपके पास इन्होंने कहा था बिलोंग करते हैं इंटीजर से, तो इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स होते हैं। 6 भी आंसर में इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। पहले हमेशा आप छोटी वैल्यू लिखते हैं, -10 देन 6।
ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3/2 इक्वल्स टू मॉड 7x प्लस 8। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अरेंज करना है, जगहों को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसे अरेंज कर रहे हैं। मॉड जो है उसे पहले लिखेंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसे बाद में लिख दिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस का साइन इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा अगर वैसे सॉल्व करना है। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। देन बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, देन एक दफ़ा माइनस में। 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। 7x प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 8 प्लस का है, वहाँ जाके 8 क्या हो जाएगा, माइनस का। 7x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8। सेम इसी तरीके से 7x इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 माइनस 8। अब इसका लेना है हमने एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 2 आ जाए, तो इट मीन्स के 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरीके से 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 2 एलसीएम आया। देन 3 माइनस 8 टू ज़ 16। सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। 7x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 2। 16 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आता है -13 डिवाइडेड बाय 2। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल के बाहर भेजेंगे तो 2 के साथ आकर 13 से डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड बाय 14। सेकेंड भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। 7x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, देन माइनस 16 17 18 19 -19 डिवाइडेड बाय 2। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाहर आएगा तो 19 से डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू -19 डिवाइडेड बाय 14। x का आंसर एक बार आपके पास आया है प्लस -13 डिवाइडेड बाय 14 और सेकंड आंसर आपके पास आ गया है -19 डिवाइडेड बाय 14। चलिए इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। अब यहाँ हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई थी तो सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर आ जाएंगे। तो दोनों आंसर लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब ये देखिए दोनों आंसर में डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 14 है। डिनोमिनेटर 14 है, इट मीन्स कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। माइनस और माइनस, -13 एंड -19। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी कहलाती है। तो -19 डिवाइडेड बाय 14 आपके पास छोटी वैल्यू होगी और -13 डिवाइडेड बाय 14 एक बड़ी वैल्यू होगी। लिखने की तरतीब यही हो जाएगी आपके पास। पहले हम लिखेंगे -19 डिवाइडेड बाय 14, देन -13 डिवाइडेड बाय 14। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं मॉड ऑफ 2x - 3 डिवाइडेड बाय 5 देन -12 इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद -12 जो है मॉड से बाहर है, तो पहले -12 को राइट हैंड साइड पे मूव कर दें। 2x - 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 + 12। देन ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 17। 2x - 3 डिवाइडेड बाय 5। अब अप्लाई करते हैं इस पर बाय डेफिनेशन ऑफ
मॉड्यूलस। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड का जब भी साइन हटेगा तो इक्वल के बाद प्लस माइनस आ जाएगा। इसे एक बार हम लोग प्लस में लिख देंगे। 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 17 एंड 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू माइनस 17। अब इसे हमें करना है सॉल्व। 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाई 5। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 185। 2x minus 3, then 2x is equals to 85 minus 3। 85 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 82। 2x then x equals to 82 डिवाइडेड बाय 2। जब ये कैंसिल आउट होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल्स टू 41 प्लस का 41। अब सेकंड सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 5 देन माइनस 85। 2x माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 85 माइनस 3। माइनस इंटू माइनस होता है आपके पास प्लस। 85 में 3 प्लस करेंगे तो माइनस का 88 देन x इक्वल्स टू माइनस 88 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 44 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 44। सॉल्यूशन सेट आपका बन जाएगा। इसके ऊपर कोई कंडीशन हमारे पास अप्लाई नहीं हुई तो सॉल्यूशन सेट में दोनों आंसर इंक्लूड होंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट देन आंसर। पहले आप छोटी वैल्यू को लिखेंगे -44 एंड 41। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -44, 41। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 6.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।